आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। दोनों ही सदनों के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। अभिभाषण के बाद पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल पेश करेंगी आम बजट। 2 चरणों में होगा बजट सत्र। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक पहला, तो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा दूसरा चरण। बजट सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी आज संसद भवन परिसर में सुबह तकरीबन 10:15 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। आज दोपहर 1:30 बजे होगी एनडीए सांसदों की बैठक। बजट सत्र के दौरान पेश किए जा सकते हैं कई अहम विधेयक। वक्फ संशोधन विधेयक, बैंकिंग संशोधन विधेयक, रेलवे संशोधन विधेयक और बॉयलर विधेयक समेत कई अहम विधेयक पेश किए जा सकते हैं। दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए ताबड़तोड़ रैली जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे द्वारका में चुनावी जनसभा को संबोधित। दिल्ली में आज बीजेपी के नेता करेंगे 33 जनसभाएं। आज दिल्ली के मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी की रैली। नांगलोई में रैली करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव का महिला और युवा वोटर्स पर रहेगा खास फोकस। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज एनसीपी नेता जोशान सिद्दीकी करेंगे चुनाव प्रचार। एनसीपी अजित गुट ने उतारे हैं 11 प्रत्याशी। पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिलाने की कवायद। चुनावी दंगल के बीच भगवंत मान के दिल्ली आवास पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम। अंदर जाने की नहीं मिली इजाजत तो अधिकारी कहते हुए निकले, उन्हें तलाशी लेने से रोका गया। भगवंत मान के आवास पर रेड पर बोले चुनाव आयोग के अधिकारी। सी विजिल के जरिए मिली थी पैसे बांटने की सूचना, इसलिए वहां जांच करने पहुंची हमारी टीम। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भगवंत मान ने पंजाबियों को बदनाम करने का लगाया आरोप। कहा, मेरे परिवार की औरतों के कपड़े वाले संदूक तक की जांच की। क्या बीजेपी वालों के घर रेड मारने की हिम्मत दिखाएंगे? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर रेड पर बोले अरविंद केजरीवाल। कहा, मुझे समझ नहीं आता, बीजेपी बांट रही है पैसे, कपड़े और सोने की चेन, लेकिन भगवंत मान के घर छापेमारी की। दिल्ली की सीएम आतिशी ने पोस्ट कर कहा, बीजेपी वाले दिन दहाड़े पैसे, जूते और चादर बांट रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखता, बल्कि एक चुने हुए सीएम के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने केजरीवाल पर भगवंत मान पर किया पलटवार। कहा, केजरीवाल कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। मान ने दुनिया में भारत का नाम खराब किया है। यमुना में जहर के मुद्दे पर केजरीवाल के जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं। आज सुबह 11 बजे तक मांगी तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट। पूछे 5 सवाल। कहा, मुद्दों को मिक्स मत कीजिए। चुनाव आयोग के सवालों पर भड़के केजरीवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठाए कई सवाल। कहा, राजीव कुमार को चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी। खुद दिल्ली की किसी सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? यमुना के पानी के मुद्दे पर बोले अमित शाह। जनसभा में कहा, केजरीवाल जी, आपने कौन सा जहर मिलाया है, नाम बताइए। यमुना का पानी तो छोड़िए, यहीं का पानी पीकर दिखाइए। यमुना के पानी से भरी बोतलें लेकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, हम चाहते हैं कि इस पानी को अमित शाह तक पहुंचाएं और फिर उन्हें पता चले कि पानी पीने लायक है या नहीं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने केजरीवाल को बताया देश का सबसे बेईमान नेता। कहा, ओलंपिक में झूठ और करप्शन की हो स्पर्धा तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मिलेंगे सारे गोल्ड मेडल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, केजरीवाल का बिगड़ा मानसिक संतुलन, ज्यादा दिन जेल में रहने से अपराधी जैसे हो गए हैं केजरीवाल और उनका दिमाग भी। यमुना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, अब तो 2025 आ गया, दिल्ली इंतजार कर रही है, केजरीवाल यमुना में डुबकी कब लगाएंगे? और दिल्ली की जनसभा में राहुल गांधी ने मोदी और केजरीवाल को घेरा। कहा, जैसे मोदी झूठ बोलते हैं वैसे ही झूठ बोलते हैं केजरीवाल। मोदी जी का ही परिष्कृत वर्जन है केजरीवाल। यमुना के पानी को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस की आज यमुना के गंदे पानी को लेकर प्रदर्शन की तैयारी। यूथ कांग्रेस के नेता केजरीवाल के घर के बाहर करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बदरपुर में किया है चुनाव प्रचार। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर साधा निशाना। पूछा, जब दिल्ली जल रही थी तो क्या अरविंद केजरीवाल घर से बाहर निकले थे? कांग्रेस पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ रही कांग्रेस कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते कांग्रेस के नेता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केजरीवाल का किया समर्थन, किया दावा, दिल्ली में फिर बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, हर एक सीट पर होगी भाजपा की हार।
टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में किया आम आदमी पार्टी का समर्थन। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा आतिशी और सिसोदिया के लिए प्रचार करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, कांग्रेस भी करे समर्थन। दिल्ली के सीएम आतिशी का कालका विधानसभा क्षेत्र में शराब और पैसा बांटने का आरोप। चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर किया दावा, झुग्गियों में गुंडे कर रहे मारपीट। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी केजरीवाल के बीच आपसी साठगांठ का लगाया आरोप। कहा दोनों ही झूठ की कंपटीशन में फाइनलिस्ट। मुस्तफाबाद में फेंका जाता है दिल्ली का कचरा। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर के पास मिनी ट्रक से गिराया है कचरा। मजदूरों के साथ मिनी ट्रक के आगे बैठकर किया प्रदर्शन। कहा केजरीवाल ने दिल्ली को किया कूड़े का उपहार दिया है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बीजेपी पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल। कहा मैं काम करता हूं, वो गालियां देते हैं। दिल्ली में अगर बीजेपी आई तो वो सभी सुविधाएं कर देगी बंद। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा दिल्ली का बुरा हाल है, बीजेपी लाएगी बदलाव। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बड़ा बयान। 2013 में केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन देना उसे बड़ी गलती बताया। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में दिल्ली के सीएम आतिशी ने कानून व्यवस्था पर उठाए कई सवाल। बीजेपी पर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का आरोप लगाया। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में पार्टी की जीत का किया दावा। कहा आम आदमी पार्टी ने सिर्फ किया घोटाला। एबीपी के शिखर सम्मेलन में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने केजरीवाल पर प्रहार किया। कहा केजरीवाल ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया। चुनाव जीतने के लिए लेना पड़ रहा है अखिलेश यादव का सहारा। महाकुंभ हादसे की जांच के लिए आज प्रयागराज पहुंचेगी न्यायिक जांच आयोग की टीम। 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने की तैयारी। जांच के लिए कल पहुंचे थे यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी। महाकुंभ में भगदड़ के बाद किए गए 5 बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। वीवीआईपी पास रद्द किए गए हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा अवरुद्ध न हो यातायात। प्रयागराज महाकुंभ में फिर लगी भीषण आग। कई टेंट जलकर खाक हुए। छतनाग झूसी में बने टेंट सिटी में हुआ हादसा। सेक्टर 22 में हादसे की घटना। रूट डाइवर्जन की वजह से महाकुंभ में संत को जाने से रोकने पर विवाद। कुंभ में कैंप किए हुए अग्नि अखाड़े के संत को रोकने पर बिगड़े हालात। बाद में दी गई जाने की परमिशन। प्रयागराज में रूट डाइवर्जन से आम लोग परेशान। श्रद्धालुओं ने कहा 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहुंच रहे हैं घाट। बीच बीच में रुककर पूरी करनी पड़ रही है यात्रा। ट्रैफिक जाम पर एबीपी न्यूज की खबर का असर। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार ने कहा महाकुंभ के नाम पर शहर में नहीं रोकी जाएगी कोई गाड़ी। मौनी अमावस्या की वजह से था डाइवर्जन। महाकुंभ में हर दिन बन रहा आस्था की डुबकी का रिकॉर्ड। 30 जनवरी तक 29 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 13 जनवरी से शुरू हुआ था प्रयागराज महाकुंभ। महाकुंभ में स्थापित किया किसान देवता का मंदिर। दिन में 4 बार श्रृंगार कर की जाती है भव्य आरती। किसानों के कल्याण के गठन के लिए बोर्ड के गठन की मांग। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती को लेकर श्रद्धालुओं से अपील। आयोजकों ने कहा घाट पर क्षमता से ज्यादा ना हो भीड़। कुछ दिनों तक गंगा आरती में ना आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिनों का गोरखपुर दौरा। नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह आज पहुंचेंगे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाएंगे खिचड़ी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लागू हुआ ड्रेस कोड। शर्ट, स्कर्ट, फटी जीन्स से जैसे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं होगी। सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन के पदाधिकारी आचार्य पवन त्रिपाठी ने कहा मंदिर की गरिमा बनाए रखने के लिए लागू किया गया ड्रेस कोड। मंदिर में प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध। और मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर के शिवसेना उद्धव गुट ने जताई आपत्ति। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा मंदिर कौन होता है ड्रेस कोड तय करने वाला। सभी को अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार किया गया अनिवार्य। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जारी किया आदेश। कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने इसे बताया बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा। मंदिरों में वीआईपी दर्शन व्यवस्था के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देश के कई मंदिरों में अधिक पैसा देकर वीआईपी दर्शन सुविधा पर रोक लगाने की मांग चल रही है। यूपी के संभल में हिंसा के आरोपियों को कोर्ट से झटका। नहीं मिली बेल। संभल जिला अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। 15 आरोपियों की याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच करने फिर से पहुंची न्यायिक आयोग की टीम।
पंजाब के संगरूर में खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल के आमरण अनशन का 67वां दिन। भुवनेश्वर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, खुद को ठीक रखने के साथ अपने आप अपने परिवार को भी ठीक रहना कठिन काम होता है। भुवनेश्वर में संघ प्रमुख भागवत के काफिले के सामने एनएसयूआई का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष समेत 8 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस ने आरएसएस को बताया संविधान आरक्षण विरोधी, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग। यूसीसी पर बीजेपी और जेडीयू में टकराव, बीजेपी ने की उत्तराखंड की तर्ज पर बिहार में यूसीसी लागू करने की मांग, जेडीयू ने कहा बिहार में नहीं लागू होगा यूसीसी। यूसीसी पर बोले जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, अभी प्रयोग के तौर पर लाया गया है कानून, इसमें कई बदलाव संभव है, सरकार को अल्पसंख्यकों को का रखना चाहिए ध्यान। उद्धव ठाकरे पर बरसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, कहा वक्फ संशोधन बिल जेपीसी में स्वीकार होने का विरोध कर रहे हैं उद्धव। एक देश एक चुनाव को लेकर बनी जेपीसी की आज होगी दूसरी बैठक, संशोधन विधेयकों की जांच के लिए प्रक्रिया और विधियों पर की जाएगी चर्चा। 8 जनवरी को हुई थी पहली बैठक। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए किया रोड शो, कहा मिल्कीपुर से आने वाला है ऐतिहासिक नतीजा, पार्टी की फिर होगी जीत। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सीएम स्टालिन पर बोला हमला, कहा डीएमके के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था हुई है खराब। बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर सुर्खियों में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज के समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान बजाई ताली। सीएम नीतीश कुमार के ताली बजाने पर आरजेडी ने कसा तंज, पार्टी के नेता सुनील सिंह ने कहा नीतीश कुमार हो गए हैं अस्वस्थ, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने किया उग्र प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 17वीं प्री परीक्षा पर आज आ सकता है बड़ा फैसला, परीक्षा रद्द करने की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला, परीक्षा में धांधली के लगे